नमस्कार दोस्तों, विमर्श के इस अंक में आपका स्वागत है। राजनीति में सबसे बड़ी भूल यह नहीं होती कि आप कोई गलत चाल चल दे, बल्कि सबसे बड़ी भूल तब होती है जब आप अपने मोहरे को बचाने के लिए पूरी बाजी दांव पर लगा देते हैं। इतिहास गवाह है कि कई बार राजा नहीं हारा, राजा अपने ही वजीर की वजह से हार गया। और आज दिल्ली की राजनीति में आया एक फैसला शायद उसी कहानी का नया अध्याय लिख रहा है। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने पूर्व पार्षद और अरविंद केजरीवाल के खास पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया। अब सबकी निगाह सजा पर है, लेकिन राजनीति की दुनिया में फैसले सिर्फ अदालतों में नहीं लिखे जाते, उनका दूसरा फैसला जनता की अदालत में होता है। और यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ ताहिर हुसैन का नहीं, बल्कि सवाल अरविंद केजरीवाल की राजनीति का है, सवाल आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता का है, सवाल उस पूरे राजनीतिक मॉडल का है जिसमें किसी नेता या दल के नैतिक साख उसके फैसलों से तय होती है। मैं आज अदालत के फैसले की कानूनी व्याख्या नहीं करने जा रहा हूं। अदालत अपना काम कर चुकी है और आगे सजा पर फैसला भी अदालत ही करेगी। मेरा विषय राजनीतिक है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति का अपराध अदालत तय करती है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ खड़े होने या उससे दूरी बनाने का फैसला जनता याद रखती है। याद कीजिए, जब दिल्ली दंगे हुए थे तब पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ वे लोग थे जो कह रहे थे कि ताहिर हुसैन की भूमिका की गहराई से जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ ऐसे राजनीतिक और सामाजिक स्वर भी थे जिन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उस समय आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कानून अपना काम करे और आरोपों को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। विपक्ष ने इसे ताहिर हुसैन के बचाव के रूप में पेश किया और यही राजनीतिक विवाद वर्षों तक चलता रहा। लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जब तक मुकदमा चलता है बहस होती है, लेकिन जब फैसला आ जाता है तब बहस का केंद्र बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं रहेगा कि ताहिर हुसैन दोषी है या नहीं, अदालत ने उस प्रश्न पर अपना निर्णय दे दिया है। अब सवाल यह होगा कि क्या आम आदमी पार्टी ने उस समय राजनीतिक आंकलन में गलती की? क्या उसे अधिक दूरी बनानी चाहिए थी? क्या इस मामले ने उसकी नैतिक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया? यहीं से राजनीति की असली कहानी शुरू होती है। राजनीति शतरंज जैसी जरूर है, लेकिन इसमें एक फर्क है। शतरंज में मोहरे लकड़ी के होते हैं, राजनीति में मोहरे इंसान होते हैं। शतरंज में गलत चाल वापस नहीं आती, राजनीति में गलत संदेश पीढ़ियों तक पीछा करता है। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तब उनकी सबसे बड़ी पूंजी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन नहीं था, उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी नैतिक श्रेष्ठता का दावा। वे कहते थे कि बाकी दल पुराने ढर्रे पर चलते हैं, लेकिन उनकी राजनीति अलग होगी। इसलिए जनता ने उन्हें केवल वोट नहीं दिया, बल्कि विश्वास भी दिया। यह फैसला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि कोई दल अपने किसी नेता के खिलाफ गंभीर आरोप लगने पर भी लगातार उसके पक्ष में सार्वजनिक संदेश देता है और बाद में अदालत दोष सिद्ध कर देती है, तो विपक्ष को एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार मिल जाता है। यही वजह है कि आने वाले समय में भाजपा और अन्य दल इस फैसले को केवल एक कानूनी मामला नहीं रहने देंगे, बल्कि इसे आम आदमी पार्टी के निर्णयों और नेतृत्व की विश्वसनीयता से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। क्या किसी एक नेता के दोषी ठहराए जाने से पूरी पार्टी दोषी हो जाती है? उत्तर है कानूनी रूप से नहीं। लेकिन क्या राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है? उत्तर है हां, यदि जनता यह मान ले कि नेतृत्व ने गलत निर्णय लिया था। यही राजनीति की सबसे कठिन नियम है। अदालत कानून देखती है, जनता निर्णय क्षमता देखती है। अब आइए उस बड़े प्रश्न पर जो आप सबके मन में है, क्या दिल्ली के बाद पंजाब आज आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला है। दिल्ली की सत्ता सीमित है, लेकिन पंजाब एक पूर्ण रूप से राज्य है। यदि दिल्ली में पार्टी की नैतिक छवि पर लगातार सवाल उठते हैं, तो विपक्ष पंजाब में भी इन्हें चुनावी मुद्दा बनाएगा। लेकिन पंजाब का मतदाता केवल दिल्ली के मुद्दों पर वोट नहीं देता। वहां किसान, नशा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सिख राजनीति और क्षेत्रीय पहचान जैसे स्थानीय मुद्दे भी उतने ही प्रभावी हैं। इसलिए यह कहना कि इस फैसले से अकेले पंजाब में आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, अभी जल्दबाजी होगी। हां, विपक्ष को एक नया राजनीतिक नैरेटिव जरूर मिलेगा। अब एक और प्रश्न, क्या यह वही राजनीति है जिसमें मौके देकर पाले बदले जाते हैं और अंत में वही चाल खुद पर भारी पड़ती है? इतिहास कहता है हां,
कई बार ऐसा हुआ है। भारतीय राजनीति में अनेक दलों ने तत्काल लाभ के लिए ऐसे फैसले लिए जो बाद में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। चुनाव जीतने की जल्दी में बनाई गई रणनीति कई बार अगले चुनाव में बोझ बन जाती है। राजनीति में सबसे कठिन काम चुनाव जीतना नहीं है, सबसे कठिन काम है विश्वास बचाए रखना, क्योंकि वोटर गलती माफ कर देता है लेकिन दोहरा मापदंड आसानी से माफ नहीं कर पाता। अब विपक्ष के पास एक सीधा सा सवाल होगा, यदि आपकी राजनीतिक नैतिकता की राजनीति थी तो फिर आपने उस समय क्या संदेश दिया?